किसी नगर में 4 चोर रहते थे। एक दिन वह चारों पकड़ लिए गए। उन्हें फांसी की सजा हो गई। 3 को फांसी पर लटका दिया गया। चौथे की बारी आई, लेकिन वह होशियार था। उसने सिपाहियों से कहा, महोदय, एक बार मुझे महाराज से मिलवाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं एक विचित्र विद्या जानता हूँ। मरने से पहले मैं उसे महाराज को बताना चाहता हूँ, जिससे यदि कोई इसे सीख लेगा तो मेरी विद्या जीवित बच जाएगी। सिपाही ने चोर को दरबार में ले जाकर राजा से निवेदन किया कि यह कोई विचित्र विद्या जानता है जो आपको दिखाना चाहता है। राजा ने चोर से पूछा, वह ऐसी कौन सी विद्या जानता है? चोर ने कहा, महाराज, मैं हथेली पर सरसों का ऐसा पौधा उगाना जानता हूँ जिसमें सोने के सिक्के और मोतियाँ फलती हैं। राजा ने कहा, आज तक ना तो ऐसा पौधा कहीं देखा गया ना सुना गया। तुम्हारी बात केवल फसाना लगती है। चोर ने कहा, महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मेरी बात गलत होगी तो मुझे फांसी लगा दीजिएगा। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम अपनी विद्या दिखाओ। यदि तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। चोर ने कहा, लेकिन महाराज, इसके लिए पूर्णिमा की रात में सोने के सरसों बराबर बीज बनवाने पड़ेंगे। उन्हें उचित घड़ी में ब्रह्म मुहूर्त में किसी महापुरुष के हाथों बुआई करानी पड़ेगी। राजा ने कहा, तुम्हें जो करना हो करो। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी आवश्यकता होगी वह मदद किया जाएगा। चोर ने राजकोष से कुछ स्वर्ण से सरसों बराबर बीज तैयार कराए। फिर राजपुरोहित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी दरबारियों और प्रजाजनों को राज दरबार में बुलवाकर मंत्र आदि शुरू करा दिया। फिर चोर ने कहा, बीज बोने के लिए चाहे वो प्रजाजन हो या दरबारी हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, छोटी बड़ी कोई चोरी ना किया हो, किसी सुंदरी को देखकर उसके मन में काम भावना ना उत्पन्न हुई हो। ऐसे व्यक्ति की हथेली में रखते ही ये बीज अंकुरित हो जाएंगे और फिर इन्हें क्यारियों में लगा दिया जाएगा। 10 दिनों में ही इनमें सोने और मोतियाँ फलने लगेंगी। चोर की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब चोर ने कहा, राजपुरोहित जी, आ जाइए, आपसे अच्छा कौन हो सकता है? राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो जन्मजात झूठा और लालची हूँ। मुझे न चाहते हुए भी रोज सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है। चोर ने सेनापति को बुलाया। सेनापति के भी हाथ पांव फूल गए। कहने लगा, लड़ाई के समय लूटे हुए धन में से कुछ धन कई बार चुराया है। फिर मंत्री को बुलाया। मंत्री जी आकर बीजों को बोए। मंत्री भी खीस निपोरने लगे। राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राज्य कार्य में कई बार थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है। अब चोर ने कहा, तब तो अन्नदाता, अब आप ही आ जाइए। राजा ने कहा, बचपन में मैंने भी अपनी माँ के बनाए हुए लड्डू कई बार चुरा कर खाए हैं। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जब इस दरबार में सभी चोर हैं तो सिर्फ मुझे ही फांसी क्यों दी जा रही है? कमोवेश सभी दोषी हैं तो सबको सजा मिलनी चाहिए।
राजा चोर की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ और उसे इस शर्त पर कि भविष्य में वह चोरी नहीं करेगा माफ़ कर दिया। कहानी का उद्देश्य है, संसार में हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां कर ही डालता है, भले ही वह उजागर ना हुई हों, छिप गई हों, लेकिन दूसरों की गलतियों का खूब दुष्प्रचार करता है। तो हमें सही मार्ग पर रहना चाहिए, किसी के अंदर कमियां नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को जो लोग देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में जाकर लक्ष्मी नारायण की जय हो लिख दीजिए। लक्ष्मी जी आपका भंडार भर देंगी। धन्यवाद।